Students, how are you all? I hope you all are fine. And now we are taking lesson number 4th, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. And we have read the part first. हमने इसका part first पढ़ लिया था in the first video and now we are second the part second. और अब जो second में हम जो ले रहे हैं वो part second ले रहे हैं और वहीं से start करते जहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था. तो let's start now. Yes, let's start. तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड. तो पार्ट सेकंड हम रीड आउट कर रहे हैं. बिपिन बाबूज कार वो सेफली पार्क इन बैटरम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा. जो बिपिन बाबू की कार सेफली पार्क की गई थी कहाँ पर? जो बैटराम स्ट्रीट है, ये नाम है स्ट्रीट का, गली का नाम है, जो कि किसके पास में थी? लाइट हाउस सिनेमा के पास में थी. तो लाइट हाउस सिनेमा के पास में जो बैटरम स्ट्रीट थी वहाँ पे उनकी कार को सेफली पार्क कर दिया गया. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार. और उसने ड्राइवर से कहा जब वो कार के अंदर गए, क्या कहा? जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि इसको ड्राइव करके गंगा तक ले जाओ. विल यू? सीताराम, मतलब आप गंगा तक ड्राइव कर सकते हो? सीताराम. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, जब वो स्ट्रैंड रोड पे ड्राइव कर रहा था, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. देखो, इंट्रूडर बोलते हैं घुसपैठिए को, जो बिना परमिशन की किसी जगह चला जाए, प्रवेश कर जाए, उसको इंट्रूडर कहा जाता है, घुसपैठिया. तो जो बिपिन बाबू थे वो पछता रहे थे कि उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उस इंट्रूडर की तरफ जिसको वो जानता ही नहीं, उस घुसपैठी की तरफ जिसको वो जानता ही नहीं. ही हैड नेवर बीन टू रांची, और वो कभी रांची गए ही नहीं थे. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो इट वॉज, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन. तो अब स्टार्ट करते हैं कि ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची गया ही नहीं था. नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इसको लेकर उसे कोई क्वेश्चन नहीं था. इट वॉज इनकंसीवेबल. अनकंसीवेबल का मतलब होता है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सके, जिसे माना ना जा सके. तो वो बोल रहा था ये तो इनकंसीवेबल है, ये मानने लायक बात ही नहीं है. दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि वो इस प्रकार का कोई इंसिडेंट भी फॉरगेट कर सकता है, भूल सकता है. विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स अगो, जो सिर्फ 6 और 7 साल पहले हुआ था. तो ऐसा कोई घटना वो भूल सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उसकी याददाश्त शानदार है. अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड, उसके बावजूद भी जो बिपिन बाबू है वो शॉक थे और कन्फ्यूज थे. तो हैड रील्ड का मतलब होता है शॉक और कन्फ्यूज. तो मतलब इसके बावजूद भी वो कन्फ्यूज थे, शॉक थे, उनकी मेमोरी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, अब वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो अपना माइंड लूज़ कर रहे हैं, क्या वो अपनी मेमोरी खो रहे हैं? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, कि वो रोज़ अपने ऑफिस में वर्क करते हैं. इट वॉज अ बिग फर्म, और ये बड़ी कंपनी है. एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक रेस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं, जिम्मेदारी का वर्क कर रहे हैं. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियस रॉन्ग, और उन्हें कुछ भी ऐसा याद नहीं है कि कभी कोई सीरियसली रॉन्ग हुआ हो, गलत हुआ हो. वो अपने काम को बड़े ईमानदारी से करते हैं. ओनली टुडे स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, आज ही उन्होंने आधा घंटा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के ऊपर बोला था. एंड यट द मैन न्यू द ग्रेट डील अबाउट हिम, और उसके बावजूद भी वो जो आदमी है वो बहुत कुछ जानता था उसके बारे में. हाउ, कैसे पता था उसको इतना? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो जानता हो कुछ घनिष्ठ जानकारी, कोई इंटीमेट, कोई मतलब कि जो पर्सनल डिटेल है वो भी उसको पता हो. कौन? वही व्यक्ति जो दुकान के बाहर खड़ा था. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, मतलब वो मेरी बुक्स के बैग के बारे में भी जानता है, मेरी वाइफ की डेथ के बारे में भी जानता है, और जो मेरा भाई पागल हो गया, इंसैनिटी हो गई थी उसको, उसके बारे में भी वो जानता है. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज़ हैविंग गॉन टू रांची, वो सिर्फ एक ही मिस्टेक कर रहा था कि मैं रांची गया था, यही मिस्टेक वो कर रहा था, बाकी सब कुछ वो सही कह रहा था. नॉट अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि कोई गलती नहीं है. डेलिब्रेट, ये जानबूझकर हो रहा है. डेलिब्रेट लाई मतलब जानबूझकर झूठ बोला जा रहा है. इन 58 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर, कि कह रहे हैं 1998 में जब पूजा चल रही थी तो वो कानपुर में था, अपने फ्रेंड के घर, हरिदास भागची प्लेस. कहाँ पे था वो? जो हरिदास भागची का स्थान है वहाँ पे वो थे अपने दोस्त के पास कानपुर में. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, अब जो कुछ भी बिपिन बाबू को करना था वो था सिर्फ लिखना.
नो देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। वो सोच रहा है कि नहीं, वो सोच रहा था कि मैं जो हरिदास बाबू जहाँ मैं कानपुर में था उससे लिख कर पूछ लेता हूँ। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, कि कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की हरिदास को। विपिन बाबू वो सडनली रिमेंबर, विपिन बाबू को अचानक याद आया, सडनली याद आया उसको। क्या याद आया? दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कि हरिदास भी तो चले गए थे उसकी पत्नी के साथ में जापान कुछ वीक पहले। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास में तो उनका एड्रेस भी नहीं है, तो वो उनको कैसे लेटर लिखेंगे? तो कोई फ़ायदा नहीं है लेटर लिखने से। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, वो क्या बोलते हैं कि लेकिन प्रूफ की क्या आवश्यकता है, सबूत की क्या आवश्यकता है, जब मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं रांची गया ही नहीं था, तो इसके लिए प्रूफ की क्या आवश्यकता है? देयर इज नो नीड टू बी required proof. Okay, he himself was fully aware that he had not been Ranchi, कि वो खुद ही पूर्ण रूप से अवेयर है, जागरूक है, अवेयर मीन्स जागरूक, कि वो कभी रांची गए ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और ये बात है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रासिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, मतलब कि जो रिवर की ब्रीज थी, मतलब नदी के किनारे जो हवा थी वो काफ़ी ठंडी थी, और येट स्लाइटली डिस्कम्फर्ट, और जो हल्का सा डिस्कम्फर्ट था वो बिपिन बाबू के माइंड में चल रहा था। ब्रीज अच्छी चल रही थी, गंगा की नदी के तट पे चल रहे थे, गाड़ी चल रही थी, हवा ठीक ठाक थी, ठीक है, लेकिन जो डिस्कम्फर्ट था, जो आराम नहीं मिल रहा था, वो उनके माइंड को नहीं मिल रहा था, कन्फ्यूज़न हो रहा था बहुत ज़्यादा। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र, मतलब हेजिटेट होते हुए बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपना जो ट्राउज़र है, जो पेंट है, उसको ऊपर करेंगे, और टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और वो राइट नी के ऊपर देखेंगे कि जो उसकी राइट नी है, जो दाहिना घुटना है, उसके ओर देखेंगे। देयर वाज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पे एक मार्क था, एक निशान था जो काफ़ी पुराना 1 इंच लंबा कट लगा हुआ था उसके ऊपर, कि मतलब वो आदमी बोल रहा था कि आपके नी पे लग गई थी, तो वो निशान वहाँ पे उसको दिखा। और इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, और ये असंभव था बताना, वैन द इंजरी हैड अकर्ड, कि ये चोट कैसे आई, मतलब बिपिन बाबू समझ नहीं पा रहे थे कि उनको ये चोट कैसे लगी। कि जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि जो बिपिन बाबू, उन्होंने अपने ट्राउज़र को रोल अप किया और उन्होंने अपने इस इंजरी को देखा। किसको देखा? इंजरी। ओके, तो अब वो कंफ्यूज है कि उनको ये इंजरी कैसे आई। हैड, अब आगे देख लेते क्या करें। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, कि वो कभी बॉय के रूप में कभी गिरे ही नहीं, कभी उनके नी में कट लगा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुंट, वो कोशिश करने लगे रिकॉल करने की, याद करने की ऐसे इंसिडेंट की, लेकिन वो याद नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर अचानक से उनको याद आया किसके बारे में? दिनेश मुखर्जी के बारे में। द मैन हैज सेड, जो उस आदमी ने कहा था कि दिनेश वॉज इन रांची, की दिनेश कहाँ था? रांची के अंदर था, एट द सेम टाइम, उसी वक्त जब वो भी रांची गए थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, जो सबसे अच्छी चीज़ होगी निश्चित रूप से वो उनसे पूछ लेना होगा, कि मैं उनसे फ़ोन करके पूछ लूँ कि आप भी रांची में थे क्या, मतलब मैं रांची में था क्या। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो उसी के आसपास रहते हैं। कहाँ पर? इन बैनी नंदन स्ट्रीट। कहाँ पे रहते हैं वो? बैनी नंदन स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कि अभी वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो वास्तव में कभी रांची गए नहीं, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आज फॉर कंफर्मेशन, तो दिनेश क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू कंफर्मेशन ले रहे हैं, पुष्टि ले रहे हैं, मतलब कि क्या उनको भूलने की आदत है, वो क्या सोचेंगे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट। यहाँ पे गोइंग नट का मतलब होता है पागल हो जाना, कि वो निश्चित रूप से ये बात समझेगा, वो कंक्लूड करेगा, ये निष्कर्ष निकालेगा कि जो बिपिन बाबू है वो तो पागल हो चुका है। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, कि बकवास होगा, बेकार होगा उनसे पूछना ये चीज़ बकवास होगी। एंड ही न्यू अबाउट रूथलेस दिनेश सार्किज्म कुड बी, और वो अच्छी तरह जानता है कि दिनेश जो है ना वो बहुत बेकार व्यंग करता है, उसका व्यंग बहुत बेकार होता है, तो दिनेश से पूछना सही नहीं होगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन अ एयर कंडीशन लिविंग रूम, अब वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं एयर कंडीशन रूम के अंदर, जो उनका लिविंग रूम है, और मतलब जिस कमरे में वो रहते हैं। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, वापस उन्हें आराम मिला। सच अ न्यूसेंस, फिर वापस से न्यूसेंस, एक बदमाशी या फिर एक परेशानी आई, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उनके पास में और कोई काम करने को था ही नहीं। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर,
गेटिंग इनटू अदर पीपल्स एयर, और वो हमेशा दूसरे लोगों के कामों में किसी न किसी प्रकार से उलझ जाते थे। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में स्नगलिंग इन बेड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ न्यू थ्रिलर। स्नगलिंग का मतलब है कि बिस्तरों में थ्रिलर वाली बुक्स पढ़ने के बाद में बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो बिपिन बाबू वो भूल गए सब कुछ, वो न्यू मार्केट में जो आदमी मिला था उसके बारे में भूल गए, उसको याद ही नहीं था कि वो आदमी मिला था और उससे बात कर रहे थे हम, क्योंकि वो इस समय क्या कर रहे हैं, एक किताब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन देखो क्या होता है। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर, कि नोटिस किया कि हर गुजरते हुए घंटे के साथ में द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि पिछले दिन की जो घटना घटित हुई थी वो बार बार उनके माइंड में आ रही है। मतलब कि जो परिमल उनसे मिला था, वो जो घटना बताई कि आप रांची गए हुए थे, तो वो बार बार वो घटना उनको याद आने लगी। द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, उसे लगा कि वो आदमी बहुत कुछ जानता है बिपिन बाबू के बारे में। हाउ कुड ही मेक अ सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, कि वो सोचे कि वो कैसे मिस्टेक कर सकता है रांची की ट्रिप को लेकर। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, मतलब लंच होने से पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड कर लिया कि वो रिंग देंगे, घंटी देंगे दिनेश मुखर्जी को। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, अच्छा होगा कि मैं फ़ोन करके ये क्वेश्चन सेटल कर लूँ। एट लास्ट एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कम से कम शर्मिंदगी तो नहीं लगेगी उनके चेहरे पर। 2 और 3 ये यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, काफ़ी डिस्टर्बेंस है इसलिए। ओके, तो उन्होंने डायल किया 2 3 5 6 1 6, बिपिन बाबू डायल द नंबर, डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश है? दिस इज़ बिपिन हियर, यहाँ पे बिपिन बोल रहा है। वेल व्हाट्स द न्यूज़, क्या बात हुई? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें याद है कोई इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, जो 58 के अंदर हुआ हो। ओके, तो हम यहीं तक ले रहे हैं इसको, और बाकी जो है हम बाद में करेंगे, और ठीक है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।